की बात कर रही है। तो पहले तो आप ये बताइए कि क्या वर्तमान में क्या स्थिति देश की चल रही है। देखो ऐसे बोलो। मैं जो बहन जी पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो कि देखो बहन जी जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है। क्यों कि वो अपनी जो कहते हैं कि अपनी मुट्ठी अपने हाथ में लेकर चल रही है, वो बहुत बढ़िया कर रही है आने वाले समय के लिए भी। क्योंकि हम गठबंधन के पे चलते हैं। अब गठबंधन का कोई है कि ये नहीं है। कल तक तो गठबंधन वाले क्या काम करते थे, उसे गाली देते थे, उसे गाली देते थे। आज जब उन्हें दिखाई दे रहा कि भाई हमारा आगे है, कोई ऐसा वो नहीं रहा कि जो हमारी हम सत्ता आ सकती है दोबारा। सत्ता आ सकती है, क्या हमारी कुछ अपनी वजूद नहीं बचा। वजूद है जी, जो वो उनका कोई वजूद नहीं चमक रहा। अब एक बात बताओ, कल हम किसी और को गाली देते हैं, जब हमें दिखाई दे रहा कि भाई ये आदमी भारी चमक रहा है, हम इसके पास खा जाते हैं। अरे अगर विरोध करो तो पूरा करो, है जी। कि जरा सा भी विरोध आदमी को इन्होंने सोचना चाहिए कि हम किसी लालच से, आज तो हम किसी लालच से विरोध कर रहे हैं, कल को सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए उसके पैरों में पड़ जावा है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। विरोध करो तो पूरा करो, और उन मूल्यों पर विरोध करो जिस पर विरोध हो सकता है कि आम जनता भी देखे कि भाई ये आदमी बात सही कह रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे महंगाई की बात हो। जैसे महंगाई, अब महंगाई के लिए आ जाओ। महंगाई तो देखो है, महंगाई के लिए हम नहीं कहते, हम बीजेपी से ये कम से कम 25 साल से जुड़े हुए हैं, और बीजेपी के अलावा हम वोट किसी को देते भी नहीं है, है जी। और देते हैं तो हम उस कैंडिडेट को देते हैं कि ये है कैंडिडेट एक तो हमारे भावना का और हमारे देश के हित की बात करता है, और महंगाई पे बात करता है। ये जो राजनीति तो करते हैं, पर राजनीति के साथ साथ ये भी देखता है कि भाई हमारे देश में जो मूल्य है उन पे भी बात करते हैं। ये नहीं कि कुर्सी के लिए बात करनी होती है। आज तुम कुर्सी के लिए कहने लग जाओ जी ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये नहीं होनी चाहिए। हमें जो मूल्यों पे बात करनी चाहिए, जो गलत है उसे गलती कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। अच्छा, ये जो गठबंधन बनाया है सुमन जी, इन्होंने, ये गठबंधन चल पाएगा? गठबंधन नहीं चल पाएगा। देखो अब गठबंधन, अब देखो जैसे ममता बनर्जी है, अब वो कहते हैं जी उसमें आए थे, क्या नाम है, 20 उसमें आए थे, G20 में आए थे। अब वो उनमें आपस में फूट पड़ने लगी। राहुल गांधी जी कुछ और कहते हैं। अब जो गठबंधन है, गठबंधन के साथ भी एक आपस में प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। कोई आदमी कहीं भी जाओ, हमारा गठबंधन तो गठबंधन ही रहना चाहिए। हम आज आपके साथ बैठे हैं, कल को उनके साथ बैठे हैं, वो एक हमारे आपस की, वो, हाँ, वो हमारा प्यार मान लो। क्या भाई किसी और वजह से हम बैठे हैं, पर जो गठबंधन को गठबंधन के हिसाब से लेकर चलना चाहिए। राजनीति जो होनी चाहिए वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अगर हम मोदी जी का विरोध कर रहे हैं तो दिल से विरोध करना चाहिए। ये नहीं कि आज हम मीडिया पे बैठ के तो विरोध करने लग गए, कल को कुछ और बात करने लगे, वो बात नहीं करनी चाहिए। जो हमें मोदी की जो बात है गलत है तो उस पर गलत पे बोलना भी चाहिए गठबंधन को कि जी देखो जी अब महंगाई है, महंगाई में आप मान के चलो। मैं एक बात एक छोटी सी कहता हूँ कि सरकार से भी, मोदी जी से भी कहता हूँ और मुख्यमंत्री जी से भी कहता हूँ कि आप ये बताओ, जब तो सिलेंडर पे आपने पैसे कभी 100 बढ़ा दिए, कभी 10 बढ़ा दिए, कभी 20 बढ़ा दिए, चलो हम भी ये सोचते हैं, जनता भी सोचती है कि जनता भी ये सोचती है कि भाई महंगाई होती जा रही है, कोई बात नहीं, बढ़ेगी बढ़ेगी। अब एकदम से 200 रुपये जो गिरे, क्या सरकार के पास एकदम से कहीं से इतना खजाना मिल गया जो मतलब कि सरकार के खाते में आते ही 200 रुपये घट गए हैं? भाई अगर ये जनता को अपने पक्ष में भी करना है तो उनके मन की ये देखो कि जनता भी क्या सोचती है। जनता ही तो चुनाव आगे भेजती है। अब वो ये छोटी छोटी बातों को भी बहुत जल्दी अटैच करती है। अगर 200 रुपये आपको घटाने थे तो क्या तो 50 रुपये घटाते, 100 घटाते, 10 घटाते, 20 घटाते, तो उससे क्या होता है, जनता सोचती है भाई हाँ महंगाई का घटती जा रही है। लेकिन आप सोच रहे कि राजनीति के लिए करा, 24 के चुनाव के लिए? नहीं, ये तो देखो 24 के चुनाव के लिए है। 200 रुपये एकदम से घटाने, ये चुनाव के ही मैटर है। इसमें वो हर कोई आम, मैं नहीं, आम जनता भी ये कहेगी कि भाई 200 रुपये हमसे घटा दिए, ताज्जुब की बात है जी। अब 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा था, अब 1100 में 900 रुपये का आ गया, तो एकदम से सरकार के पास इतना मोटा पैसा कहाँ से आ गया? भाई सरकार के पास एकदम से इतना मोटा पैसा कैसा कहाँ से आ गया कि 200 रुपये घटा दिए? अब 200 रुपये घटाना बहुत बड़ी बात है। ये कैसे नहीं कि भाई 200 रुपये तो कहते ही घटा दिया, सरकार को तो वो तो 500 रुपये भी कर देगी। भाई सरकार तो सरकार ही है, वो तो 500 को भी कर देगी। हम तो उन्होंने कह सकते हैं कि 500 क्यों कर दिया। पर जो चीज़ है, जो जनता के मन की जो बात है, वो उस हिसाब से लेकर चलनी चाहिए। सरकार को भी, मोदी सरकार को भी ये कहना चाहिए, करना चाहिए कि भाई अगर कोई महंगाई बढ़ी, जैसे बढ़ती है कि कहते हैं 100 रुपये बढ़ा दिए, क्या कभी 5 रुपये 10 रुपये बढ़ गई है, हर 5 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में 5-5 10-10 रुपये बढ़ा के 100 रुपये बढ़ा दिए इन्होंने। 1 महीने में, 2 महीने में 200 रुपये बढ़ा दिए। तो जनता सोचती है हाँ भाई कोई बात नहीं, ये तो भैया महंगाई हो रही है, पेट्रोल भी महंगा है, गैस भी महंगी है, चल रहा है। पर एकदम से 200 रुपये घटाने, अब और चीज़ों पर तो नहीं घटे भाई। जब तुमने गैस पे घटाए,
गैस के साथ साथ पेट्रोल पे भी तो घटाना चाहिए ना। बिल्कुल। भाई पेट्रोल है, डीजल है, उन पे भी तो घटने चाहिए हमसे। जब 200 रुपये आपने मगर चलो उसमें घटा दे 200 रुपये के हिसाब से, कम से कम 50 रुपये, 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, उन पे भी घटने चाहिए ना। एक ही चीज़ पे क्यों घट गई है? क्या गैस भी और डीजल भी तो एक दोनों का एक दूसरे पहलू है। मुझे ये बताइए सुमन जी, जो 2024 में चुनाव हो रहा है, ये गठबंधन 28 दलों के साथ लड़ रहे हैं, सब क्षेत्रीय पार्टियां ज़्यादातर हैं उसमें। अखिलेश जी हो गए, उनका वजूद ज़्यादातर इसमें उत्तर प्रदेश में है। ममता बनर्जी का अपने पश्चिम बंगाल में है, अपने क्षेत्र में। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कितनी सीटें, या इनका जो गठबंधन है वो कितनी सीटें ले जा सकता है? अगर गठबंधन रहा, अभी तो आप बात कर रहे हैं कि भाई गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा, वो बात की बात है, क्योंकि चुनाव होने में अभी 6 से 7 महीने बचे हुए हैं। तो अगर ये इंडिया गठबंधन चलता है, मजबूती से चलता है, तो क्या लगता है कि कैसे जीत पाएंगे? क्या बहन जी के बिना ये जीत सकते हैं? देखो, बहन जी के बगैर तो गठबंधन अधूरा है, ये हम मानते हैं। क्योंकि हर चीज़ एक चीज़ देखता है कि बहन जी का भी शासन बढ़िया रहा। ऐसी बात नहीं कि बढ़िया नहीं रहा। जैसा भी योगी जी का शासन था और बहन जी का शासन था, शुरू में आते ही हम भी बहन जी के उसमें गए हैं, रैलियों में गए हैं, और जो कई जगह गए, लखनऊ भी कई बार गए हम। और जी उनका जब हम सुनते थे कि देखते थे कि आदमी जैसा अब योगी जी की सरकार में लोग बाग 8 बजे 9 बजे ड्यूटी का टाइम है, तुरंत पहुंच जाता है। ऐसी बहन जी के शासन में लोग बाग आदमी टाइम से पहुंचता था, है जी। और जो रिश्वतखोरी भी कम थी, ऐसी बात नहीं थी। हम किसी का विरोध नहीं करते, क्या हम किसी के तारीफ, जो बात सही है वो सही बताएंगे, है जी। बहन जी का शासन भी बढ़िया, पर कुछ देखो ऐसा होता है, राजनीति लोग बहन जी को बदनाम कराया है और पैसा ले लेके लोग बाग को काम नहीं करा है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बीजेपी से जुड़ा हुआ है आदमी है, मैं बीजेपी से तो जुड़ा हुआ है, एक अलग बात है। पर मैं जो वोट उस आदमी को देता हूँ कि जो आदमी, हाँ भाई ये आदमी सही है और सही काम करेगा, है जी। ये हमारे अंदर की दिल की भावना से हम बात कर रहे हैं। तो बहन जी का शासन बहुत बढ़िया रहा है, पर वो तो बीच में आ गए। बहन जी का शासन लोग बागों ने जो मंत्री 12 के बाद से जैसे लगातार कमजोर हुई है, 12 के बाद तो शासन नहीं रहा। हाँ। अगर शासन की बात करें 2007 से 12, वो सब तारीफ कर रहे हैं कि काम बहुत बढ़िया था, कार्यकाल अच्छा था, लेकिन 12 के बाद सत्ता मिली नहीं मिली। और हो सकता है कि थोड़ी कमजोर हुई हो। तो जब सत्ता ही नहीं मिली तो काम क्या करेंगे? पहली बात ये काम क्या करेंगे, है ना। तो अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि सुमन जी की बहन जी के बिना ये 28 दलों का गठबंधन कितना मजबूत हो सकता है? ये क्या बीजेपी को हरा पाएंगे? नहीं हरा पाएंगे। बहन जी के बगैर नहीं हराए। फिर एक चीज़ और भी है ना, देखो हर चीज़ का एक पहलू होता है। पहलू अगर हम किसी का विरोध कर रहे हैं, विरोध करने के साथ साथ सबसे बड़ी बात है, देखो हमारा हिंदुस्तान है, हमें ये चीज़ भी देखनी चाहिए। एक मान के चलो आदमी दूसरी पिछड़ी जाति, दूसरी जाति के लिए मान के चलो, मैं हिंदी में बात करता हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, पर यह है कि जैसे मोमदनी पे आ जाओ, हमारे पर यहाँ 20% मान लो, ज़्यादा से ज़्यादा 18-20% है, और हम 80% है सभी बिरादरी। तो ये क्या काम करता है कि 20% के पीछे को भागते हैं, 20% हमारी वोट आ जाएगा। अरे ये नहीं है। देखो सबसे बड़ी बात ये देखो, हर आदमी बड़ा हो छोटा हो, राजनीति वाला भी ये देख कर चलता है कि भाई हमें बड़े के पास चलना, छाए वहाँ, जहाँ ज़्यादा छाए वहाँ ही बैठेंगे। बड़ा कौन है जी? मतलब 80% किसकी बात कर रहे हो? बड़ा है कैसे? ज़्यादा हिंदू है। नहीं, हम हिंदू की बात नहीं कर रहे। अभी तो जैसे आपने बात करी 20 की, SC ST OBC, हम जनरल की बात करते हैं, उसमें मुस्लिम समाज जो है OBC में आता है। और उत्तर प्रदेश में लगभग 40 से 42% OBC समाज है। जैसे आप भी शायद OBC समाज से आते हो, मुस्लिम OBC समाज से आता है, तो OBC समाज उत्तर प्रदेश के अंदर 40 से 42% है ना। तो हम 80 और 20 का लेके नहीं चलते, चुनाव नहीं होते, मुसलमान OBC में आते हैं। हाँ वो आते तो है। हाँ, लेकिन जैसे SC है, उसकी SC की अलग कैटेगरी हो गई, ST की अलग हो गई। अब राजनीति की बात करें तो 2007 से 2012 में जब बहन जी की सरकार बनी, तो उसमें OBC वालों ने सबसे ज़्यादा वोट दिया और शेड्यूल कास्ट ने तो दिया ही। और बूढ़ बहुमत से सरकार अकेले चुनाव बहन जी ने जीत लिया था, है ना। उसमें सारी कैटेगरी थी। हाँ सभी थी। देखो जब चुनाव जीतता है तो सभी का ही साथ से जीतता है। ये नहीं कि भाई मोमदन के वोटों से जीतेगा, क्या कुमार से, क्या कैटेगरी है, क्या मतलब कि पिछड़ी जाती है। जब कहते हैं कि जब जीत होती है तो सभी का सहयोग होता है उसमें। इसमें हिंदू मुस्लिम का सहयोग वाली बात नहीं होती, वो सभी का होता है। फिर दूसरी बात यह है कि जो आदमी ये भी देखता है कि भाई सत्ता में ये जो कैंडिडेट बढ़िया है, बहन जी बढ़िया है, क्या चाहे मोदी जी बढ़िया है। अभी मोदी जी ये नहीं थोड़ी मोदी जी हिंदुओं से जीते, मुसलमानों से नहीं, सब ने साथ दिया जब भी तो जीते हैं, सभी से होता है। और फिर और आदमी ये भी देखता है कि भाई शासन बढ़िया चल रहा है इनका, ये भी चीज़ है। और महंगाई पे और फिर बहन जी की एक बात और भी हमें अच्छी लगती है
ये नहीं कि नहीं है कि सबसे पहली बात तो वो विरोध वाली बात नहीं करती, जो बात वे करती है, जो सच बात अगर कहीं गलत हो रहा तो वो उन्हीं पे एक्शन लेती है। वो ये नहीं कह रहे कि भाई कि राम मंदिर पे गलत बोल दिया, नो ये हिंदू पे गलत बोल दिया, क्या मुसलमानों पे गलत बोल दिया, कि बाबरी मस्जिद पे गलत बोल, वो ये समझती है, पढ़ी लिखी है, समझती है, बढ़िया है, समझदार लेडीज़ है जी। वह हमारा तो एक भी कहना था